नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले एक बड़ी खबर, उत्तरकाशी टनल हादसे के 9 दिन बीत चुके हैं। आज 9वां दिन है। 12 नवंबर को दरअसल सिलक्यारा सुरंग में हादसा हुआ था। 41 मजदूरों को निकालने की कवायद लगातार चल रही है। सुरंग से निकालने के लिए ड्रिलिंग की जा रही है। रेस्क्यू का निरीक्षण करने अधिकारी पहुंच रहे हैं। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे भी पहुंचे। पीएमओ के उप सचिव मंगेश घड़ियाल भी पहुंचे हैं। अधिकारियों ने रेस्क्यू पर रिपोर्ट मांगी है। मजदूरों को पाइप से खाना पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग हादसे को 9 दिन हो गए हैं। बारह नवंबर को हुए इस हादसे के बाद अभी तक 41 मजदूरों को सुरंग से नहीं निकाला जा सका। सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए RVNL नवयुग, ONGC, राज्य PWD, BRO और THDC विभाग की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। पीएमओ के अधिकारी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे और पीएमओ के उप सचिव मंगेश घड़ियाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित विभागों से रेस्क्यू ऑपरेशन से संबंधित आखिरी रिपोर्ट मांगी। का 2 से 3 दिन का समय और लग जाएगा। मतलब 2 दिन मान के चलो आप, 2 दिन का लग ही जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगी ड्रिलिंग मशीन, तो इसके ऊपर से नीचे के लिए बोरिंग होगी, फिर उसके मतलब वहाँ से उनको निकालेंगे। और ये रोड का काम भी चल ही रहा है। हम सब जो हैं ये BRO से हैं सारे लोग, और ये मशीनें भी लगी हुई है, इतने सारे लोग लगे हुए हैं हमारे, तो ये काम हो जाएगा और ये निकल जाएंगे। ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तो बन चुकी है और 1 किलोमीटर लगभग अभी बनना बाकी है। तो ये आपका 24 घंटे लगभग लग जाएंगे। अभी जो है 200-250 लेबर है, तो 24 घंटे तो हो गए। 24 घंटे में 1-1.5 किलोमीटर के आसपास तो कर दिया। अब 1-1.5 किलोमीटर और बचा है। 1 किलोमीटर मान के चलो आप लमसम 24 घंटे के अंदर तो बता रहे कि पहुंच जाएंगे। उसी दौरान हम लोग भी अपनी कोशिश जारी है, सभी लोगों की कोशिश जारी है। पर चलो जो भी है रेस्क्यू द्वारा उन लोगों को बेचारों को निकालेंगे। उनके अगर निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे पूरा प्रयास है कि निकलने चाहिए। अब आगे क्या है क्या नहीं है, मशीनी रोड राड तो खैर बन गई, मशीनें चल देगी, निकाल लेंगे सर। कोशिश तो यही रहेगी कि मतलब जल्द से जल्द उन लोगों को निकालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। पीएम ने उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत के लिए चल रहे राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जरूरी बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य एजेंसियों के आपसी समन्वय से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। फंसे हुए मजदूरों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, सबसे पहली बात तो यह है, प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत की है सीएम धामी से और ये कहा है कि मनोबल बनाए रखे उन मजदूरों का। लेकिन 41 जिंदगियां जो 9 दिन से टनल में बंद है, आखिर कहां तक हिम्मत रखें? क्योंकि उम्मीदें टूटने लगती है। 9 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो लोग टनल में फंसे हैं। जी बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से मैंने पहले भी बोला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहाँ से अपडेट ले रहे हैं। We've seen, and we need to compare what we've seen here above the tunnel with what we know is happening in the tunnel, and this actually helps us make the proper decision, because we are rescuing those 41 men, and we are not letting anyone get hurt while they're doing it. But to do that,
we must be very careful with what we do, and that's why we're all here. That's why we're all talking, and that's why we're going back to the office to discuss. What's your final observation about vertical drilling from the top height of mountain? I need to see what's also going on underneath. It's like a big 3D picture. So okay, now we have our idea at the top. Now I have to go have another look at the bottom. It's like any all around it, from the top, from the bottom, and we need to discuss it. But at the moment, it's looking positive. Professor, you are very experienced. Any possibility to drill inside of tunnel? I actually don't want to discuss what's going to happen, but what I know is it's going to happen, right? So things are happening, but the team here are so focused on the rescue and so focused on no one else getting hurt that we are taking our time to make the very best decision we can with the information we've got, knowing the time is ticking. Who is talking with you from the side of Government of India, Government of Uttarakhand? Everybody is talking together. It's one team, and all the people from around the world are talking as well. We actually have a group, the whole world is here talking together, and you're going to see excellent action shortly. What will be your next step? Next step is to go back to the office. Okay. Next step back to the and not fall down this cliff. Yeah, we have to go. हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी बने हुए हैं। अनुज, देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम लगी हुई है उनका भी ये कहना है कि वर्टिकल अगर हम देखें तो इतना आसान नहीं होगा वर्टिकल ड्रिलिंग का काम। जी बिल्कुल, इतना आसान तो नहीं है वर्टिकल ड्रिलिंग का काम, लेकिन जिस प्रकार से टनल के ऊपर से अभी तक की जो रोड, कंक्रीट की रोड तैयार की गई है, करीब अभी 100 मीटर और बचा है कंक्रीट की रोड तैयार करने को लेकर के। उसके बाद उस मशीन को ऊपर ले जाया जाएगा, जो ऑगर मशीन है उसके थ्रू ड्रिलिंग करी जाएगी और ड्रिल करके ऊपर से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तकनीकी चूंकि है बहुत रिस्की, लेकिन कोई अदर रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर कोई काम करते हैं तो मलबा ऊपर से गिर रहा है। बाहर से अगर ड्रिल करते हैं उस मशीन में, जितना मलबा बाहर निकल जाता है उतना मलबा ऊपर से गिर रहा है, तो मशीन जो है यहाँ से खराब भी हो रही है। अब ये तकनीकी जब कई विशेषज्ञों से इस बात को पूछा गया, नॉर्वे के विशेषज्ञ उनसे बोला गया, अंतरराष्ट्रीय टनल के जो विशेषज्ञ वो भी वहां पे पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी जब इसका स्क्रीन निरीक्षण किया तो उन्होंने भी इसी बात को बोला कि हम वर्टिकल ड्रिलिंग करके मजदूरों को बाहर निकाला सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा ड्रिलिंग करेंगे चारों तो पूरी की पूरी टनल भी गिर सकती है, धंस सकती है। तो इस चीज को लेकर के, क्योंकि जब ड्रिल टनल गिर जाएगी तो काफी बड़ा हादसा हो सकता है, तो इस हादसे को बचाने के लिए वो ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे। एक छोटा सा सवाल और अनुज आपसे, एक बहुत छोटा सा सवाल। अब तक हमें ये पता था कि 40 जिंदगियां हैं, फिर पता चला 41। ये आंकड़ा कैसे बढ़ा और क्या ये आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है? क्योंकि हमसे तो ये कहा जा रहा है कि अधिकारी लगातार मजदूरों के टच में हैं। अगर लगातार टच में थे तो ये 40 से 41 मजदूर कैसे हुए? जी बिल्कुल, ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब लगभग अधिकारी भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये आंकड़ा था कि 40 मजदूर वहां पे फंसे हुए हैं। करीब 5 से 6 दिन तक करीब 40 मजदूर थी, उसके बाद अब एक मजदूर और फंसा हुआ मिला, क्योंकि 40 मजदूर हो गए। अभी तक संख्या काउंट नहीं हो पा रही, क्योंकि 40 मजदूर तो केवल अभी दिख रहे हैं, इसके अलावा भी मजदूर फंसे हो सकते हैं। जब तक ये कंक्रीट की दीवार बन करके जो टनल है उसके अंदर नहीं जाया जाएगा। अनुज, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अधिकारियों की कार्यशैली पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश दुनिया में आस्था का महापर्व छठ बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जोशीमठ के गांधी मैदान में श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद महापर्व का समापन किया। इसके बाद ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास भी पूरा हुआ।
खबर लक्सर से है, जहां लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। घाट पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को जल देकर छठ पूजा का समापन किया। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जसवीर सिंह की रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व पर पूरे देश में धूम मची हुई है। हरिद्वार देहात में लक्सर क्षेत्र में भी लोग छठ मैया की पूजा कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। ये क्या है ना, 48 घंटे जो औरतें जो है इसमें उपवास रहती है, और इसमें क्या होता है, हम लोग का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। और डूबते सूरज को आपने बता ही दिया, उसके बाद उगते सूरज को जो है यहाँ विसर्जन होता है। यहाँ से जो है व्रत खोल के औरतें अपना जाएगी घर पे, तो जो भी होगा अपना संपन्न हो जाएगा। हाँ, अभी संपन्न हो जाएगा और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग का बहुत आस्था रहता है इसमें। सूर्य का ये त्यौहार माना जाता है इसको। और चेयरमैन लक्सर भी मौजूद है, अमरीश गर्ग बात करेंगे। चेयरमैन साहब, मैं देख रहा था कि आप तमाम जगह जहाँ भी इस पर्व को ये लोग मना रहे हैं, आप इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर के? देखिए, मेरा ये कहना है कि छठ मैया की पूजा और पूर्वांचल वाले बड़े ही आस्था और भाव से मनाते हैं। और अभी बताया कि 48 घंटे महिलाएं व्रत रखकर इसको मनाती हैं। जैसे कि सूर्य देव को अस्त होने पर भी और उदय होने पर भी जल दिया जाता है, अर्घ दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी भावना है। अभी उगते सूरज को जल दे करके आप व्रत खोलेंगे जी। क्या है, थोड़ा इसके बारे में कुछ थोड़ा आप बताइए। जी, ये सबसे पहले किया गया था महाभारत काल में। जो कर्ण थे वो सूर्य का पुत्र थे, वो अपने पिता को बहुत मानते थे, तो छठ व्रत किए थे। तब से हम लोग छठ मनाना शुरू कर दी। महाभारत काल से छठ मैया की पूजा होती चली आ रही है, जिसकी परंपरा लगातार जारी है और लगातार रहेगी। आप कैमरे की नजर से देख सकते हैं, ये पूरा पंडाल, पूरा क्षेत्र छठ मैया के इस व्रत को लेकर के लोगों में कितनी आस्था है, ये सब आपके सामने है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। गढ़वाल स्काउट की मधुर धुन के साथ शनिवार दोपहर 3:33 पर श्रवण नक्षत्र में बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस दौरान करीब 5,500 श्रद्धालुओं ने धाम में दर्शन किए। कपाट बंद होने के बाद कुबेर जी, उद्धव जी और गरुड़ जी की उत्सव डोली बामणी गांव पहुंची। रविवार को देव डोलियां पांडुकेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ नरसिंह मंदिर में विराजमान हो जाएंगी। अब आगामी 6 महीने तक भगवान कुबेर, उद्धव जी शीतकालीन पूजा पांडुकेश्वर मंदिर में संपन्न की जाएगी। आज बद्रीनाथ जी से प्रस्थान करने के अनंतर कुबेर जी और उद्धव जी महाराज पूर्व परंपरा अनुसार पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थित हुए। उनकी अगवानी में यात्रा संपन्न हुई और आज 6 मास पर्यंत परंपरागत रूप से उद्धव जी और कुबेर जी यहीं पांडुकेश्वर में पूजित होंगे। और बद्रीनाथ भगवान की जो पूजा है वो देवताओं के द्वारा वर्तमान कल्प शाम से होगा। उधर लक्सर में लोगों में पशुओं की बीमारी का बैक्टीरिया फैलने की आशंका से स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग मरीजों की जांच कर ट्रेस कर रहा है, जिससे बीमारी की सटीक जानकारी मिल सके। एम्स ने एक स्टडी की है, स्पायरोसिस एक नाम का एक विषाणु है, जो भी कि विशेषकर जो भी जोहड़ वगैरह जो तालाब होते हैं, इनमें जो बच्चे नहाते हैं और चूहे आदि के पेशाब जो कर लेता, उसका भी एक विषाणु जो हमारे लीवर में जाकर के, किडनी में जाकर के इन्फेक्शन पैदा करता है। तो उसमें भी एक हमारी स्टडी चल रही है कि एम्स ने एक स्टडी की है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये कहाँ तक सत्य है। उसकी भी एक अभी इस पर स्टडी चल रही है, जल्दी ही पता।
उधर लक्सर सिविल बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए सहदीप सिंह एडवोकेट का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया, जबकि सचिव पद पर भी निर्विरोध हितेश कुमार के नाम की घोषणा की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त अवनीश कुमार सैनी ने 2 दिन पहले बताया था कि सिविल वार की नई कार्यकारिणी के चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष, ऑडिटर और पुस्तकालय के अध्यक्ष के अलावा 5 सदस्य के लिए चुनाव होना है। लेकिन इससे पहले ही सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए चौधरी सहदीप सिंह एडवोकेट को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसे मैं बखूबी से निभाऊंगा और बार बेंच के अच्छे संबंध होंगे और अधिवक्ताओं के हितों की जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी और अधिवक्ता हित में ही कार्य किया जाएगा। आज अध्यक्ष पर और सचिव पर जो है निर्विरोध हुआ और सभी जो पद हैं सब पर उपाध्यक्ष पर भी निर्विरोध हो गए हैं दिनेश कुमार जी, और सभी पदों पर प्रयास ही चल रहा है कि निर्विरोध हो जाए और 22 तारीख में सभी की घोषणा हो जाए। पंचायती राज विभाग की ओर से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रशिक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। IRDT प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन पंचायत विकास योजना एवं थीम पर आधारित नियोजन विषय पर की गई। जैसा कि हमने बताया कि हमने पंचायती राज विभाग में इम्पैनल किया है NGOs को, जिन्हें ग्रास रूट तक जाना है। निचली इकाई जो हमारी ग्राम कहलाती है, हम वहाँ तक जाना है, ग्राम पंचायत तक जाना है। वहाँ पर हमने 85 जो NGOs हैं या संस्थाएं हैं उनको इम्पैनलमेंट किया है पंचायती राज विभाग में। इनमें लगभग 210 लोगों की ट्रेनिंग आज की जा रही है, जो करीब प्रदेश के सभी जिलों से हैं। इसके अलावा जो अन्य सत्र एक और ट्रेनिंग स्टार्ट की जानी है पैरेलल में ही, तो जो बाकी बचे हुए ग्रुप्स रहेंगे, जैसे 40 ग्रुप आज हैं, उसके बाद 40-45 ग्रुप कल रह जाएंगे, तो उनकी ट्रेनिंग पैरेलल में कल से स्टार्ट हो। उधर लक्सर में बालिकाओं की ओर से मतदाता सूची में लापरवाही बरते जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। इसे लेकर SDM गोपाल सिंह चौहान ने तहसील मुख्यालय पर सभी BLO की बैठक को लेकर मामले में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी और कहा कि हर महीने के आखिरी हफ्ते तक एब्सेंट शिफ्टेड डेट के प्रमाण पत्र तहसील मुख्यालय पर देंगे। साथ ही हफ्ते में 2 बार अपने केंद्र में पढ़ने वाले हाई स्कूल में, इंटर कॉलेज में भी कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारा जो 17 अक्टूबर से स्पेशल समृद्धि डिवीजन जो चल रहा था, तो जो हमारी BLO हैं या जो ग्राउंड पे काम करने वाले हैं, जो हमारे प्रारूप 6, 7, 8 जो भरे जाते हैं, जो फॉर्म भरे जाते हैं, उसकी प्रगति बहुत अच्छी नहीं है। तो प्रगति बहुत अच्छी नहीं होने के कारण इसमें DM साहब ने भी निर्देश दे रखे हैं कि BLO के साथ बैठक कर ली जाए और उनको क्या समस्या है कि जिसके वजह से नए जो फॉर्म है वो नहीं भरे जा रहे हैं। तो उसी को लेके हमने आज ये बैठक की थी और इनसे पूछा हमने कि भाई किस वजह से आप लोग नहीं फील्ड में काम कर रहे हैं। एक तो ये है, और दूसरा हमने मंडे और ट्यूसडे को जो हमारे हाई स्कूल, इंटर, डिग्री कॉलेज वगैरह है उसमें भी हमने स्पेशल कैंप लगवा दिए हैं और जो हमारी जो संबंधित BLO होगी वहाँ पे जाएंगी। और हमने स्कूलों के साथ भी, कॉलेजों के साथ भी बैठक कर ली है। उन्होंने भी बच्चों को ब्रीफ कर दिया है कि मंडे ट्यूसडे में वो जो भी ID वगैरह है, फ़ोटो वगैरह है वो लेके आएंगे और जो हमारी BLO है वहाँ पे जाके वो SDM सर से हम अपने बात रखी कि हमें जो प्रॉब्लम आती है इस काम के बीच, जैसे हम लोग आंगनवाड़ी हेल्पर हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है कि हम बीच में टाइम में नहीं जा सकते, वो सारी प्रॉब्लम हमने अब SDM सर को बताई है कि हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम लेटर वगैरह भेजेंगे आपके ऑफिस वगैरह में, जो भी हमारी हेल्प हमसे हेल्प होगी हम वो सारी हेल्प आपको दे। इस परिसर में इकट्ठा हुए SDM सर ने आज हमारे एक प्रशिक्षण रखा, क्योंकि 18 से 19 वर्ष के जो बच्चों का टारगेट है वो थोड़ा कम जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों को बताया कि सर्वे करके और 1 जनवरी 2024 को जो बच्चे 19-18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं उनके सबके प्रारूप 6 भर के उनका वोट जोड़िए, जो मृतक है उनको काट दीजिए, रिपोर्ट लगाइए अपनी सही से, कि ऐसा ना हो कि
भारतीय किसान यूनियन रोड के युवा प्रदेश अध्यक्ष सचिन टोडा के नेतृत्व में दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष सचिन टोडा ने कहा कि लक्सर शुगर मिल का पराई सत्र शुरू हो गया है। किसान लंबे समय से गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शुगर मिल बिना गन्ना रेट तय किए किसानों से गन्ना ले रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार द्वारा जल्द ही गन्ने का रेट तय नहीं होता है तो किसान एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी शासन प्रशासन की होगी। देखिए 200 हेरिटेज पोल थे, ये लगाए जा रहे हैं, विभिन्न स्थानों पे लगाए जा रहे हैं। कोशिश ये करी जा रही है ऐसे प्रमुख स्थानों पे लगाए जाए जहाँ टूरिस्ट एरिया ज़्यादा आते हैं या पब्लिक का आवागमन ज़्यादा रहता है, या फिर तीसरा क्राइटेरिया हमने रखा है जहाँ ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग पोल्स नहीं है। तो रुड़की में हमने ऐसी एरियाज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी जहाँ एग्जिस्टिंग पोल्स नहीं है, वहाँ हम लगाएंगे। देखिए प्रवेश द्वार अभी पहले तो हम नारसन बॉर्डर पर बना रहे हैं। मेन एम उसका ये है, जब हरिद्वार में हम एंटर करते हैं, आप हरिद्वार में ही नहीं एंटर कर रहे हो, आप उत्तराखंड में एंटर कर रहे हो। तो उत्तराखंड की जब एंटर करते हैं तो एक लोगों को एक फील आनी चाहिए, एक सेंस आना चाहिए कि वो देवभूमि में एंटर कर चुके हैं। उधर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर एक बार फिर से एसडीएम मसूरी नंदन कुमार के निर्देश के बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए मसूरी केम्प्टी रोड इंदिरा कॉलोनी पर अवैध रूप से निर्मित भवन को सील किया। दूसरी ओर माल रोड पर हैकमंस होटल के एक बड़े भाग को सील कर दिया, जिससे मसूरी क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा ने बताया कि लगातार शिकायतों के बाद एसडीएम मसूरी नंदन कुमार के निर्देश के बाद मसूरी में अवैध रूप से निर्मित 2 भवनों को सील कर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ समय समय पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जो कि जारी रहेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।